हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग में लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक कर्मा पर रहेगा। तो जिन्होंने आपके जीवन की इतनी बर्बादी की, इतना परेशान आपको किया, तो उनको क्या कर्मा मिल रहा है। जिन्होंने आपका जीना मुश्किल कर दिया, आपको आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया, आप दिनों रात रोते रहे, तो उस व्यक्ति को भगवान कुछ दंड देंगे भी या नहीं। देखो, भगवान की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन कर्मा तो मिलता ही है। ईश्वर सब देख रहे होते हैं, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि क्या होगा ऐसे व्यक्ति का कर्मा। तो एक लाइक तो बनता है देखो इस रीडिंग के लिए, तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके बताना जरूर ये एनर्जी किसकी है, किसको अपने ऊपर ये रीडिंग लगी। जब आप लोग कमेंट्स करके कुछ ऐसा बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तारीफ़ नहीं सुनना चाहती, मैं बस ये जानना चाहती हूँ आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कितना मैच करती है रीडिंग, या आप कितना हील हो सके इसके द्वारा। और एंजल गाइडेंस काफ़ी छिपी रहती हैं, तो आप रीडिंग पूरा सुने। और देखिए, मेरा एक चैनल है एम मिश्रा टैरो करके हैं, तो अगर आपको लव रीडिंग सुनना है तो उस पर मेरी डीपी भी लगी है, एम मिश्रा टैरो। ओके, तो अभी सब्सक्राइबर कम है उसमें, आप लोग ही हैं कुछ आप लोगों में से, और मैं उस पर कम वीडियो डालती हूँ कभी कभी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो डालूँगी। और लव रीडिंग की सोच रही हूँ, लव रीडिंग करूँ क्रश पे, या आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। मेरी इंग्लिश तो आप सब जानते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कि आपको उस पर कौन सी रीडिंग देखनी है। मैं रिलेशनशिप पे ही चाहती हूँ कि मैं लव रीडिंग करूँ, तो किस किस को लव रीडिंग चाहिए तो वो आप कमेंट्स करके बताना। ओके, तो ये रीडिंग करते हैं आज की। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए, अगर थोड़ा सा भी शोर शराबा है तो ध्यान ना दें, क्योंकि छोटे छोटे बाबू हैं, आपको पता ही है। तो थोड़ा सा आप समझौता करिए इस मामले में, लेकिन हाँ, थोड़ा समझदार हो गए हैं तो शोर नहीं करेंगे। ओके, तो कार्ड जैसे मैंने बोला पहले ही शफल कर लिए हैं, तो इसमें दिख रहा है, देखो आपकी एनर्जी के बारे में बताऊंगी। आपको पता है, शुरू से इंट्यूशन आ रहा था इस रिलेशन में, जब आप जा रहे थे कि ये रिलेशन में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कास्ट कल्चर या एज डिफरेंस ऐसा कुछ था। देखो, अगर कास्ट का था या एज डिफरेंस था तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की भी तो गलती है। आपने चलो सोचा, आपने बताने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि हमारा एज डिफरेंस है या ये कास्ट कल्चर है, हो सकता है आपकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे। तब तो इस व्यक्ति को ये था कि ये जी नहीं पाएगा, मर जाएगा, नहीं नहीं आप ही चाहिए इसको। तो कास्ट का तो इसको पता था ना पहले से, एज का भी पता था कि अगर आप इससे एज में बड़े हैं या छोटे हैं। अगर आप छोटे हैं तो इसको पता था कि इसका एज बढ़ेगा और आप थोड़ा सा यंग रहेंगे, तो आपने तो हर तरीके से समझौता किया। अगर आपने किसी बड़े एज के व्यक्ति से शादी की तो आपने तो सोच समझ के की ना, या आप लव रिलेशनशिप में आए तो आपने बेहद सोच समझकर ही आप इस रिलेशनशिप में आए होंगे। और आप आज भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, इतने कष्ट उठाने के बाद भी इस व्यक्ति को प्यार करते हैं, या जो भी है आप इसकी केयर करते हैं। इतना सब होने के बाद, हालांकि आपने इसको दिल से निकालने की पूरी कोशिश की है, अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आज भी इसके प्रति संवेदनाएं या हमदर्दी या जो कहें, प्यार कहें, क्या कहें है। लेकिन इस व्यक्ति ने, अगर आप एज में इससे बड़े हैं या छोटे हैं, तो इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर एज बढ़ रहा है तो इसने ये देखा कि आप का और इसका एज डिफरेंस से, जानते हुए इसने सब कुछ किया, उसके बाद भी इसने आपको अपनी लाइफ में निकालने के लिए काफ़ी चालें और काफ़ी दिख रहा है इसने बहुत धोखेबाजी की है आपके साथ, हद से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये इतना अहंकारी व्यक्ति है कि इसको ये फील भी नहीं होता कि इसने ये सब आपके साथ किया। ये कभी अपनी गलती को महसूस ही नहीं करता, और यही आपके दुख का कारण रहा कि आपने इसके लिए जी जान लगा दिया। दिख रहा है आप में से कितने ही लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दिए हैं अपने जीवन की, बड़ी से बड़ी चीज़ों को, बड़े से बड़े सुख को आपने इसके पीछे त्याग दिया। ये कोई भी हो सकते हैं,
देखो, या तो आपके हस्बैंड में से हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, या जो भी रिश्ता ये हो, इसमें दिख रहा है इस व्यक्ति ने कभी आपकी कदर नहीं की। लेकिन आज जब आप इससे अलग हुए हैं, दूर हुए हैं, तो इसको किसी न किसी बात का पछतावा है। लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, ये दिखा ये रहा है कि आपसे रिश्ता जोड़कर ये पछता रहा है, आपसे इसने रिश्ता जोड़ लिया, इसलिए आपके इसके जीवन में परेशानी आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हो ये रहा है कि ये ऊल जुलूल लोगों में रहा, इसने इधर इधर ऑप्शन ढूंढे और उनकी तरफ से इसको कर्मा जब मिला, जो इसने आपके साथ किया वही उन लोगों ने इसके साथ करना शुरू किया। तो ये थोड़ा डिप्रेशन में हो गया, डिप्रेशन में चला गया। और आप जब ये लेकिन ये गलती फिर भी महसूस नहीं है, फिर भी उन लोगों की कमियां नहीं हैं, फिर भी आपकी कमियां निकाल रहा है कि मैं चाहे कैसे भी रखता, कितना भी आपको दबाकर, कितना भी आपको नीचा दिखाकर, कितना भी आपको कष्ट देकर रखता, लेकिन आप उसके साथ ही रहते। क्यों आप दूर चले गए? ये चाहे कुछ भी करता, फिर भी आपका दोष निकाल रहा है। लेकिन इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि आपका मन कितना दुखा होगा, आपके ऊपर क्या कष्ट बीता होगा, आपने कैसे खुद को संभाला होगा, आपने कैसे परिस्थितियों में अपने आप को ढाला होगा, या कैसे आपने अपना जीवन यापन किया होगा। अगर कुछ लोगों के साथ कोई नहीं रहा, जब सबके विरोध में जाके आपने ऐसा किया होगा, तो हो सकता है आप अकेले पड़ गए हों। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ये अपने ही सुख के बारे में सोचता रहा। आज भी ये अपने ही सुख के बारे में सोच रहा है। आपको दूर से देखता ज़रूर है, निगाह भी रखता है, आपको बताना भी चाहता है कि इसकी पूरी निगाह आपके ऊपर है, लेकिन ये अपने सुख के आगे किसी की नहीं सोचता। तो ईश्वर इसको दंड दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है इसको। अब ये रिग्रेशन हो सकता है, ये पछतावा हो कि इसने आपको दुख पहुँचा कर गलती की, या ये पछतावा ये क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति मुझे दिख रहा है, ये ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसका हृदय कोमल है। ये आपके जीवन में एक कार्मिक रिलेशन रहा और ये कर्मा पूरा करने आया था, तो ईश्वर इसको कर्मा तो देंगे ही। देखो, आप सीधे सच्चे और प्योर सोल रहे और आपने दिल से अपनाया, दिल से प्यार किया, और उसके बावजूद इस इंसान ने आपको इतने कष्ट पहुंचाए। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इसको एक एक चीज़ का कर्मा मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से घुटन है, सो नहीं पाता रातों को, चिड़चिड़ापन है। लोग धीरे धीरे इसको समझ आने लगेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको समझ आने लगेगा इसने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। क्योंकि आपके जैसा साथी मिलना काफ़ी मुश्किल था। आप जो प्योर सोल हैं, आपके अंदर जो ईमानदारी है, आपके अंदर जो सच्चाई है, आप दूसरों तक के लिए इतनी सच्चाई से खड़े रहते हैं, और इस व्यक्ति के लिए तो आपने जी जान लड़ा दिया था। तो गुस्से में आपको चाहे नफ़रत हो जाए, चाहे आप इसको कुछ भी उल्टा सीधा कह दो, लेकिन आप दिल के बुरे नहीं हैं। आप नहीं चाहते थे ये बुरे लोगों में फंसे, इसलिए आपने कहीं शिक्षा देने की, समझाने की कोशिश की। और शिक्षा देना तो सबको ही बुरा लगता है, कोई सुनना ही नहीं चाहता कि क्या गलत है क्या सही। तब आपने इसको इसके ऊपर छोड़ दिया, तो ये जाके गड्ढे में ही गिरेगा, और वो गिर रहा है। इसका मनोबल टूट रहा है, ये हर तरफ से टूट चुका है। इसको कहीं ना कहीं धोखेबाजी का सामना करना पड़ रहा है, और ये होगा ही इसके साथ। दूसरा, इसको बेचैन किए रहती है, क्योंकि ये आपको बांट नहीं सकता, अपना भी नहीं बना सकता और बांटना भी नहीं चाहता। आपके जीवन में कोई ना आ जाए, आप खुश ना हो जाएं, बस इसकी यही सोच इसको अंदर से खाए रहती है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर आपके साथ है। आपको जो कष्ट उठाना था वो आप उठा चुके। अब आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, जीवन में रोशनी आ रही है, आप पहले से बहुत हैप्पी रहने लगे हैं, आप सोचना भी नहीं चाहते। हाँ, आपको उम्मीद है, आशा है ईश्वर से कि ईश्वर सब ठीक करेंगे, और ईश्वर को जो मंजूर होगा वही होगा। चाहे इसको कर्मा मिले, चाहे ये भुगते, जो भी है मैं सब ईश्वर पे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। ये आपने सोच लिया। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ज़रूर उस चैनल पे आपको लव रीडिंग सुननी है या नहीं। एम मिश्रा टैरो के नाम से है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।